वेलकम बैक टू हारना बनाए क्रिकेट का वर्ल्ड कप T20 का आबोताब के साथ जारी है। आज भी 2 मैचेस खेले गए। जिम्बाब्वे ने लिया साउथ अफ्रीका को आड़े हाथों, मगर साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट से जिम्बाब्वे को हरा दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया बिलाखिर ये जीत गई। आज बिलाखिर बाबा आमिर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। मेरे साथ मौजूद मुल्क का मारूफ पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, साबिक बाबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक अफगान कोच जनाब राशिद लतीफ। इन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आज इंडिया हार गई तो ये शो छोड़ के चले जाएंगे, मगर इंडिया को हमसे मोहब्बत ही नहीं है, कमबख्त। जीत गई इंडिया। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। ये साबिक और ये पाकिस्तान टीम के ओपनर, ये क्या बात हुई? क्या ये तो इन्होंने रिटायरमेंट ली है? मैंने तो रिटायरमेंट ली है ना, अहमद ने तो नहीं ली। आपको भी करंट विकेट कीपर का तुमने इंटरनेशनल से तो नहीं ली ना? मैंने इस सेटअप से ली हुई है। नहीं अभी साबिक बोले ना, नहीं ऑफिशियली नहीं ली। कोई कागज नहीं है इनका, पीसीबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं इनके रिटायरमेंट का। इनको पेंशन भी नहीं मिलती। नहीं उसने अनाउंस किया है ट्विटर पे। नहीं अल्लाह ना करे नहीं किया, पीएसएल से रिटायरमेंट लिया है ना। इस सेटअप से ली हुई है। अरे छੱਡ दो सेटअप बेटा, बात कुछ और है। ओके, बात ये है कि भाईजान अहमद शहजाद ने कल कहा था कि इंडिया जीतेगी। इंडिया जीत गई। इसलिए आज बाबा का खिताब मैं अहमद शहजाद को देना चाहता हूँ। दिखाएं। आज अहमद शहजाद ये बाबा अभी ऐसे लग रहा है पटोरी में से सांप निकालेंगे। सर पे भी बल्ला दिया हुआ है। किधर है? और बल्ला चेक करो। और सांप भी छोटा नहीं होगा। हैंडल ही कोई नहीं। बगैर इस बैट का हैंडल नहीं है ना भाई। हैंडल कहाँ गया? नहीं ये इंतखाबी निशान लग रहा है इनका। लेकिन अच्छा है, अच्छा। नहीं अच्छी पिक है यार। इंतकामी नहीं। राशिद भाई, हमेशा की तरह आपसे स्टार्ट करूंगा। जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त 4 टीमें मौजूद हैं जो साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है सबसे ज्यादा लग रहा है। लेकिन इंग्लैंड की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही है। मुश्किल पिचेस पे और मुश्किल मैचेस थे। हमारा मैच भी आसान नहीं था वो। अब वहाँ जाके उनको तरह होम फीलिंग होगी उनकी ना। आगे प्लेयर पिचेस अच्छी होंगी और आईपीएल सारे प्लेयर खेलते हैं तकरीबन, तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। और सेमीफाइनल में अगर दूसरी बैटिंग करती है इंग्लैंड, तो यू नेवर नो कि फाइनल भी खेल सकती है। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला। लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी हुई उस बंदे पे, उतना कैच पकड़े जा रहे हैं। बताऊं, ठीक है उसने रन्स नहीं किए, खेल वो ठीक रहा था, मैरिट पे खेल रहा था। वो शॉट उससे मिस हुआ, वो बॉल था जो वो अच्छा था। उससे पहले भी वो बैड बॉल थे उसको उसने एक्स्ट्रा कवर मारा। फिर जो अच्छे बॉल थे उनको लाइन में आके खेल रहा था। इस पे वो उसका छक्का होता है, ये स्ट्रॉन्ग शॉट है उसका, वो मिस हो गई उसके। क्रिकेट में होता है। लेकिन आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहाँ क्रेडिट बनता है वहाँ देना चाहिए। और संजू सैमसन मुझे लगता है अपनी लाइफ की बेस्ट इनिंग खेल गए वो, कि मैंने उनकी इनिंग्सें देखी हैं आईपीएल वगैरह में, लेकिन ये इनिंग्स और इस तरह के मैच में यार के टीम का डू एंड डाई है, नॉकआउट है, बाहर जितना क्रेडिट बनता है आई थिंक कम है। ओवरऑल अगर आप देखें, स्टिल अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। अब उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में। बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं। आज भी उसने 43 खाया है। ठीक, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा। और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। आई स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की। मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है। नहीं है हॉट यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब ही नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा। अच्छी क्रिकेट, ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिट मारेगा, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था। मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते और 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया, मैच फंस जाता। 190 195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अहमद भाई, आप अग्री करते हैं इस एनालिसिस से या आपका कुछ और कहना है इस बात? नहीं ठीक कह रहे हैं। मैं बस ये कहता हूँ कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा तो सेमीफाइनल में है,
तो अच्छा खेलेगा तो क्या करेगा? चांद पे होगा। हाँ, तो वो ये थोड़ा सा जिस तरह चक्रवर्ती है उसका वो ओवर नहीं बनता था। टेक्निकल एरर जरूर हुए हैं कि बहुत नीचे आप लेके आ रहे हो इस तरह के पिच पे, उसने उसको ओवर उड़ाया है, मारा है, वहां पे वो नहीं। फिर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है डेप्थ के अंदर। आप देखें बुमराह ने और अर्शदीप ने जो बॉलिंग आखिरी 3 ओवर की है, बहुत वहां पे आराम से 220 हो रहा था। पावल खेल रहा था, साथ होल्डर खेल रहा था। ये वही प्लेयर है जो लंबे लंबे छिक्के मारते हैं, अभी पिछले मैच में होल्डर ने उड़ाया है, लेकिन उन्होंने डेप्थ के अंदर स्कोर जो है ना वो स्क्वीज किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक रीजनेबल टारगेट के अंदर 195 के अंदर पकड़ा एंड दे बैक देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। कोलकाता के अंदर मैच था, बॉल सेट्स अप देयर ब्यूटीफुली, और जिस तरह ही मतलब पहला बॉल भी वो खेले थे, उनके इंटेंट के साथ आए थे, लगा नहीं कि कोई अंडर प्रेशर है। इवन दो अभिषेक शर्मा का 10 बॉलों पे 11 उन्होंने किया, स्ट्रगल कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस तरह परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन पे भी एक बड़ी इनिंग ड्यू है, जो कि इस बड़े स्टेज से अच्छी, तो जैसे सेमीफाइनल आ रहा है, फाइनल आ रहा है, तो वो ऐसा प्लेयर है कि वो ज़्यादा देर तक चुप बैठेगा नहीं, वो करेगा। उसके बाद सूर्या की अगर आप देखेंगे, इनफील्ड भी बड़े काम कंपोज नजर आए, इवन दो जब दे वर फ्लाइंग एज वेल। एक टाइम था जब वो मार भी रहे थे। अब सूर्या की बॉडी लैंग्वेज देखें कि इस मैच के अंदर वो एक तो चिंगम भी कम चबा रहे थे, दूसरा बड़े कंपोज भी नजर आए कि उन्होंने ये कोई शो नहीं किया इस तरह का डिसेंट के, जो कप्तान फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। उनको पता था कि आई हैव अ बैटिंग लाइनअप के जो कि 200 सवा 200 भी अगर हुआ तो वो करेंगे। ऑल इन ऑल अगर आप क्रिकेट देखेंगे, जिस तरह कैचेस छोड़े, जिस तरह मिस फील्डिंग भी कर रहे थे, शॉर्ट फाइन से भी जो है ना चौके निकल रहे थे, आई एग्री विद आमिर के वो उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन मुझे इस चीज़ से ज़रूर डर लगता है कि जब दूसरे अच्छी क्रिकेट नहीं भी खेल रहे होते, वो सेमीफाइनल में पहुंच रहे होते हैं, ठीक है, हम अच्छी क्रिकेट खेल के भी बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है, तो अभी वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो क्या करेंगे? आई स्टिल बिलीव ना वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, वो फाइनल भी खेलेंगे। ये मैंने कल आपको बोला था, सेमीफाइनल नहीं, वो सेमीफाइनल भी अब जीतेंगे और वो फाइनल भी खेलेंगे, और फिर फाइनल की बात हम फाइनल में करेंगे। राशिद भाई, आप इन दोनों लड़कों को क्या कहना चाहेंगे इनके एनालिसिस पे? ठीक है, गलत है? दोनों की ठीक है, बस इतना कहना चाहोगे? नहीं आगे बोलूँगा, बोलने मौका तो दें। नहीं, आमिर ने जो बात की ना मैच की, इंडिया के जो प्लेयर्स की, और उनमें ज़्यादातर फॉर्म में नहीं है। आज संजू सैमसन जो ड्रॉप होने वाला था, उसने इनिंग खेली है, और उसका तजर्बा कितना अच्छा था, आराम से खेलता है, बॉल को आने देता है। मोस्टली जितने भी गलत बॉल थी उसने चौके मारे, 25 सिंगल लिए हैं उसने, 12 चौके 25 सिंगल। उसको गेम की अवेयरनेस थी, गुड चेजर है वो भी, बहुत अच्छा गेम को लेके चला, रीड किया हुआ था उसने। एक तरफ से विकेट गिर रही थी, हार्दिक पांड्या भी आया, दूसरे तिलक वर्मा भी आउट हुआ, सामने ही आउट हुआ ना, लेकिन वो उसको पता था कि मेरी लिमिट क्या है और मैं किस तरह से लेके, बॉल गीली हो गई थी, जो ड्यू हो गई ना, उसमें बड़ा फायदा उठाया उसने फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लेके जाएंगे। आप सीधे नहीं मारते फिर, क्योंकि बॉल तेज होती है, आप एंगल करते हो, बैट को पॉइंट और अंदर जाती है या अंदर आती है, तो फिर आप यहाँ स्क्वायर लेग पे लेके जाते हो। बहुत सेंसेबल लेट खेलने वाला बैट्समैन है। तो सूर्य कुमार यादव, अब मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ी इनिंग नहीं खेली वर्ल्ड कप में, 21 का हो, 22 का हो, 23 का हो, क्रंच मैचेस में वो फेलियर है उसका। लेकिन अभी 2 मैचेस हैं, जैसे अहमद की बात करते हैं कि इंडिया की टीम अभी खराब खेल रही है, ठीक है ना, अभी आई नहीं अपनी उसके ऊपर। उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर वो तो पहले बैटिंग करके इंग्लैंड को या किसी और टीम को फाइनल में दूसरी बैटिंग मिलती, इनके लिए डिफेंड करना मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन डूबे शायद बैटिंग के लिए खिला रहे हैं। यहाँ पे या तो एक बैट्समैन आएगा या एक बॉलर आएगा, स्पेशलिस्ट आएगा यहाँ पे। जब हार्दिक पांड्या मौजूद है टीम में तो 2 नहीं बनते, एक ही बनता है। जो गलती हम कर रहे हैं 3-3 खिला के, वही इंडिया 2 खिला के कर रहा है, जहाँ पे वीकनेस सेंटर में लग रही है। अच्छा आमिर भाई, ये जो बता रहे हैं संजू सैमसन का कि यार गेम अवेयरनेस थी, गीली हो गई बॉल तो उसने सीधा नहीं खेला, स्क्वायर खेलना शुरू कर दिया। ये गेम अवेयरनेस जो है वो नेचुरली प्लेयर के अंदर होती है, एक नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर के अंदर, या ये कोचेस वगैरह सिखाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं देखता ये गेम अवेयरनेस किसी में भी है। देखिए कोचेस भी सिखाते हैं, लेकिन प्लेयर पे अपना भी होता है कि वो सीखने की कोशिश करता है। संजू सैमसन अर्ली डेज में शॉर्ट बॉल पे फंसते थे, आपको पता है कि वो स्ट्रगल करते थे बॉडी वाले बॉल को, अब वो इसको ऐसे ले जाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वो इनके प्लेयरों का बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकालें, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देख लो। फिर इस तरह जब आप प्रोसेस से आते हो, फिर जरूरत पड़ती है। फिर हम फरहान की बात करते हैं, वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, मारे खा के आया हुआ है, उसने देख लें, वो हर जगह उसने परफॉर्म किया है।
तो ये हमें हमारे सिस्टम को भी जरूरत है, हमें ऐसे ही प्लेयर लाने। अहमद भाई, ये जो जैसे मैंने एक बार मैच देखा था, विराट कोहली चेस कर रहे थे और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थी इंडिया, हमने मोहम्मद नवाज ने बॉल कराई, नो बॉल थी, बोल्ड हो गए वो, या फ्री हिट थी वो बोल्ड हो गए और उस पर रन भाग गए। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि इस पर रन भी भागा जा सकता है, विराट कोहली को पता था। फ्री हिट पे शायद बॉल विकेटों पे जी जी, विकेटों पे लग जाए, हमारे प्लेयर समझ रहे थे ये रन ही नहीं है, वो शिकायत कर रहे थे, हम अपील कर रहे थे, विराट कोहली को पता था ये रन है, रन। ये जो गेम अवेयरनेस होती है, ये देखिए हमारे यहाँ भी प्लेयर्स खड़े हुए हैं, विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतना ही एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भी मौजूद है। हमारे यहाँ गेम अवेयरनेस क्यों नहीं है? डू वी नॉट स्टडी द गेम? डू वी नॉट, या सिर्फ हम मतलब खेलते ही रहते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं इसके बारे में, कुछ नॉलेज भी रखते हैं, क्या है ये? वो सबसे ही आगे है विराट कोहली ने। आप जब दुनिया में बेस्ट बनना चाहते हैं ना, एक तो सोच लिया आपने आप बनना चाहते हैं, फिर एक है कि आप उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर आप वो सारी चीज़ें देखते हैं कि जो ग्रेट प्लेयर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आपने उनका वो इंटरव्यू भी सुना होगा, जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो कह रहे थे मैं अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखा तो मुझे शर्म आने लग गई और मेरा वो बहुत गंदा आईपीएल गया, उसके बाद से मैंने कहा नो मोर। फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली, फिर वो एक डिसिप्लिन रूटीन को, रेजीम को फॉलो करने लगे, जिसमें ये हमारी तरह कोल्ड कॉफ़ियाँ हाथ में नहीं पकड़ी होती, ठीक है। वो अपनी एक एक चीज़ जो है वो काउंट करते हैं, कैलोरीज काउंट करते हैं, प्रोटीन कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है, गुड फैट्स कहाँ से आएंगे, तो उनका हर एक चीज़ बनी। तो और उसके बाद फिर ट्रेनिंग एफर्ट्स जो है उनकी, राइट, कि मैंने वो, अगर आपने उसका एक और क्लिप देखा होगा, उसमें वो बोल रहे थे कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा विगेंजा कर दूं। कहते मैं जब भी इम्प्रूवमेंट की बारी आती थी तो मैं ये सोचता था कि मैं वो कौन सा शॉट ऐड कर लूं अपनी इनिंग के अंदर या अपनी आर्मरी के अंदर जिससे टीम को फ़ायदा हो जाए। तो कहते जब मैं टीम का सोचता था कि मैं यार अच्छा ये अगर शॉट मैंने यहाँ से यहाँ मारना स्टार्ट कर दिया ना तो मैं टीम को कहीं से भी जितवा दूंगा, अच्छा मैंने ये वाले बॉल को भी यूं करना। तो उसने कहा कि मैंने ये एडिशंस की कि जिसमें टीम को फ़ायदा है, तो मेरा ऑटोमेटिकली फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंस आना, आप में मेंटली टेम्परामेंट आना, ये सारी चीज़ें जब आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप हो रहा होता है। एंड देन जब प्रेशर आता है सो यू रेडी फॉर इट। एक उनका इंटरव्यू में ये भी था जिसमें वो कह रहे थे कि हम फिटनेस की बातें करते हैं और यहाँ पे तो इतना उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वो ये कहते हैं सिर्फ 1 सेकंड दूसरों से तेज होने के लिए मेरी कोशिश होती है मैं बहुत ज़्यादा वर्क करूं, सिर्फ 1 सेकंड। कहते हैं वही 1 सेकंड अगर मेरी जगह ताबिश होगा तो शायद वो कैच छूट जाए, लेकिन कहता है मेरी कोशिश है कि अगर मैं हूं तो वो 1 कदम जो है मैं ज़्यादा करके वो टीम के लिए कैच पकड़ लूं। तो उस 1 सेकंड के लिए वो मेहनत करते हैं। तो जिसका दिमाग ये होगा, अप्रोच ये होगी, डेडिकेशन ये होगी मुल्क के लिए, तो वो क्यों नहीं उसकी गेम अवेयरनेस अच्छी होगी। गेम अवेयरनेस अच्छी करने के लिए आपको ये सारी जो एग्जीक्यूशन है ये करनी पड़ती है, फिर ही आपका लेवल अप होता है। गेम अवेयरनेस टोटली आपकी आती है क्लब क्रिकेट से। जब आप छोटे होते हैं वो आपके किसके साथ खेले हुए हैं। अगर मैं छोटा हूँ, अहमद शहजाद के साथ मैं अगर खेल रहा हूँ, बैटिंग कर रहा हूँ, ये मुझे गाइड करेंगे। तो ये गेम, क्योंकि ये गेम खेल के आया मैं, मुश्किल फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल खेल के आया मैं, ये ड्यूरिंग द गेम करेंगे। अभी हमारे यहाँ मोस्टली अकेडमीज आ गई हैं जहाँ पे कोचिंग कम होती है। वहाँ मैं अगर आमिर कहीं से बना या ये बना है, उनकी तस्वीरें लगा देते हैं, कमर्शियल हो जाता है। तो वो आपको अवेयरनेस दे ही नहीं सकते। अब क्लब क्रिकेट हमारी हो गई है, रुक गई है। लेकिन जैसे विराट कोहली का बताया, उसका मैं काउंटर दे सकता हूँ आपको। इसमें गेम अवेयरनेस इसलिए होती है कि आप कितनी क्रिकेट बचपन में खेले हैं। इसमें रोहित शर्मा को लेके आ जाता हूँ। वो डाइट प्लान उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन गेम प्लान उनके पास मौजूद था। वो पहली इनिंग में मैच खत्म करना चाहता है। बहुत रेयर ऐसे प्लेयर आए हैं जो पहली इनिंग्स में 200 कर सके। 3 दफा 200 कर दिया उसने। जी, वो 300 के मूड में भी है। तो क्या दो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर हैं। बॉम्बे का अलग कल्चर है और दिल्ली का अलग कल्चर, और नॉर्थ का, साउथ का अलग है बिल्कुल। जो साउथ का संजू सैमसन है, ये प्रॉपर प्योरली बैट्समैन है। जैसे केएल राहुल हो गए, लक्ष्मण हो गए, इस टाइप के, अजहरुद्दीन हो गए, साउथ के द्रविड़ हो गए। तो ये अलग प्लेयर थे, तो हर एक का अलग है। ये जो है विराट कोहली एक अलग ही निकला है दिल्ली का, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट पे डोमिनेट किया है। संजू सैमसन ने आज पता क्या किया? 50 किया है, उसने दोबारा गार्ड लिया अंपायर से, दोबारा उसने अपने आप को सेट किया है कि ये ओल्ड स्कूल थॉट है कि अभी जॉब डन नहीं हुई, अब मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, ये गेम ब्रेन को अवेयरनेस मैसेज है देना होता है। हमारी। कल देख ले, आखिरी 7-8 बॉलों पे साहिबजादा 1 बॉल खेला था, वो सेट बैट्समैन है। हालांकि जब 12-14 बॉल रह गए हैं तो एक नए बैट्समैन का ये काम है कि जो बंदा 100 पे खेल रहा है मैं उसको सिंगल करके दे दूं, वो 4 बॉलें खेलेगा, 2 बाउंड्रियां मार। तो हम 7 बॉलों में तो हमने 4 विकेटें दी थी और वो बेचारा दूसरे एंड पे ही खड़ा रहा। ये गेम अवेयरनेस है हमारी। एक चीज़ देखिएगा, जो चेज करते हैं ना हमारे, जो कल परसों में शायद बात करता है इंतजाम की, हम लोग मोस्टली जाते हैं लॉन्ग ऑन से मिड विकेट तक। आज इनकी बैटिंग देखें,
मोस्टली ग्राउंड शॉट और ऑफ जहाँ पे मिलती थी उधर ही चौका मारते, एक चौका इधर तो एक इधर, तो मेंटेन रखा, रिक्वायर्ड रन रेट को लेते हुए चले गए। और एक वक्त ऐसा आता है कि रन बॉल आ जाते हैं, और आखिर में 2 ओवर में देखा आपने कितने आराम से कैलकुलेटेड इनकी रीडिंग्स थी। अच्छा राशिद भाई, अहमद भाई, आमिर भाई, जब भी हमें अच्छा स्टार्ट मिला है जिसे कहते हैं ओपनर्स की तरफ से, एशिया कप का फाइनल अगर आपको याद हो रिसेंट डेज में, अच्छे ओपनर्स ने स्टार्ट दिया, पूरी टीम कोलैप्स हो गई। कल अच्छा स्टार्ट दिया, पूरी टीम 36 रन पे बुक हो गई। तो ये जो अच्छे स्टार्ट के बाद पूरी टीम बुक हो जाती है, इसका कोई मेंटल मसला है? वही मिड विकेट टांग रखे, मिड विकेट वाला मसला है। लप्पे मार आप नॉर्मल क्रिकेट करो, रन बॉल लेके आपने जाओ। एक चीज नोट किया, आपको तभी अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला है जब आपने प्रॉपर ओपनर्स खिलाए हैं, ठीक है? अच्छा ओपनर ही आपको स्टार्ट देता है ना। ये तो एक डिबेट। हाँ, तो आप जो नीचे वाले की बात कर रहे हैं वो हैं प्रॉपर नंबर के नहीं वो हैं उस नंबरों वाले या उस कैलिबर के हैं, वहां पे उनकी वो वाली स्किल्स हैं जो वो कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। वो 15 में से एक में ही करेंगे, 10 बॉलों पे 20, 15 बॉलों पे 30। कंसिस्टेंट जैसे एक जॉब है ओपनिंग की, इसी तरह 3, 4, 5 की एक कंसिस्टेंट जॉब है, एक रोल है, एक स्किल लेवल है कि वो जब चाहे स्पिनर को सिंगल कर ले, जब चाहे निकल के छक्का मार दे। हमारों में से है कोई ऐसा प्लेयर है, उठा के दिखा दे। तो आप देखें किशन के बाद फिर सूर्या मिडिल ऑर्डर, तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर, दुबे मिडिल ऑर्डर, पांड्या मिडिल ऑर्डर। उनमें ये नहीं है कि उन्होंने 6 ओपनर जो है ना एक टीम के अंदर 6 ओपनर पूरी टीम में खेल रहे हैं। सही कह रहे हो। तो ऐसे ये चीज ऑस्ट्रेलिया भी कर रही है अपनी, जो बैट उनके प्लेयर नहीं आते ना, अपने ओपनर बिग बैश के, ये टीम में मोस्टली टॉप ऑर्डर हैं, 7वें नंबर भी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन मैनेज नहीं कर पाए वो लोग, जब तो हार गए। एक आधा चल जाता है जैसे लिविंगस्टन वगैरह, ये एक आधा हो जाए मजबूरी के तौर पे कि भाई हार्ड हिटर है। ऐसा नहीं कि आप हसन नवाज को साइड पे करके आप किसी राशिद भाई, कल मैच में अगर आप कप्तान होते पाकिस्तान के, शादाब को कहाँ भेजते? खिलाते ही नहीं, बैटिंग में भेजते तीन नहीं। ऑलराउंडर बनते ही नहीं कैंडी है। एयरपोर्ट पास था। नहीं खेलता नहीं है वो, नवाज खेलेगा ये खेले, आप खिलाते ही नहीं। कल अगर आपने टाइम को बिठाया था ना, सबसे अच्छा बॉलर तो वो था, इकोनॉमी रेट और स्ट्राइक रेट तो उससे बेहतर था शादाब से, तो मिडिल में आ जाता 5 नंबर पे बैटिंग लेफ्ट हैंडर। ये कर सकते थे। और कल का मैच तो फिर याद करा दिया आपने, मतलब जीता हुआ मैच था, 147 नहीं करना चाहिए यार, नहीं जीते ना, हार गए ना, तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाते। अभी यही बात है, लेकिन न्यूजीलैंड ज्यादा डिजर्व करती थी मेरे ख्याल। अच्छी क्रिकेट के लिए। सही बात। अच्छा वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हॉल ऑफ फेम की तस्वीर लगा रहा हूँ, तस्वीर देखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके पॉजिटिव कमेंट्स लेंगे उस क्रिकेटर के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है, कौन सा साबिक क्रिकेटर, दिखाइए, आमिर सुहेल। राशिद भाई, अच्छे से किस्से सुनूंगा मैं आमिर भाई के बारे में। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हार ना मनाए, कहीं नहीं जाए। वेलकम बैक टू हार ना मनाए क्रिकेट पे सनसनीखेज तबसरा जारी और सारी है। वक्त आ चुका है कि ऑडियंस को थोड़ा एंगेज करेंगे। हमारे पास आज ऑडियंस में बड़े सवाल हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो लगा के गए थे HMH हॉल ऑफ फेम, आमिर सुहेल के बारे में दो अच्छे जुमले आपसे सुनना चाहूंगा। आपने तो कभी नहीं खेला आमिर साहब भाई के साथ? नहीं, लेकिन ओपनर रहे सईद भाई के। सईद भाई वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी थी और एग्रेसिव बैट्समैन थे, ये भी कट बहुत अच्छा मारते थे और आई थिंक बड़ा यूनिक था और आई थिंक बड़े ऑनेस्ट थे, जो बात है मुंह पे बोल दो। और इनके काफी फड्डे भी इसीलिए आई थिंक फड्डे भी हुए, वसीम भाई से फड्डा भी था। राशिद भाई, जरा आपको तो काफी कुछ पता है, आपके तो दोस्त भी हैं, आपने कप्तानी में भी साउथ अफ्रीका। आपने 2 बातें करनी है बस। ये आमिर ना मेरे ख्याल से बहुत दिलेर प्लेयर, अच्छा अटैकिंग प्लेयर, और गेम अवेयरनेस की, नाम के होते ही ऐसे गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। गुड कैप्टन था, क्योंकि हमारे अलाइड बैंक में भी कैप्टन थे, ये बहुत कुछ सीखा इनसे। और साथ ही मतलब कि हमारा करियर स्टार्ट हुआ आगे पीछे 1 आध साल का था, बहुत जल्दी छोड़ गए, बहुत जल्दी छोड़। और हाँ, बोर्ड से खुश नहीं रहते थे, बोर्ड इनसे खुश नहीं रहता था। आपकी वाली बात थी, आपकी वाली बात, हमारी मेरी वाली भी। ये अगर नॉर्मल रहते जिस तरह आजकल के प्लेयर नॉर्मल खेल रहे हैं, तो ये बहुत लंबा अर्सा खेलते, बहुत लंबा अर्सा खेलते। अच्छा, अभी भी ऐसा कभी कहीं देखो ना, गुस्से में ही लगते? नहीं, अब तो बहुत, मुझे भी समझाते हैं अब तो ना। अच्छा, आपको भी समझाते हैं, हल्के हो जाओ। तो कभी हम लोग आपस में बातें करते तो फिर फोन आता है, यार मत कर अभी ना। मुझे आमिर भाई की जो सबसे एक चीज याद है, बंगलोर का वही क्वार्टर फाइनल, जो सईद भाई और उन्होंने ऐसा स्टार्ट दिया, तो टी20 में भी आज तक नहीं मिल रहा मैं ओपनर से। वो मेरे ख्याल से 10-12 ओवर में उस जमाने के वनडे में 100 से ऊपर रन बना चुके थे दोनों। बस वो जो आमिर भाई ने वो प्रसाद को जो भरम दिखा दिए थे ना, यहाँ मारूंगा, आज भी उसकी वीडियोस चलती है। वो क्या था राशिद भाई?
वो याद अंदर उन्होंने कर दिया कि हम लोग तो 8-9 ओवर में हमने 90 कर दिए थे, 90 कर दिए, सही 113 रन थे शायद 12 ओवर में। लेकिन वो तो आउट हो गए, चलो एक स्टार्ट तो हो गया हमारा 100 रन का। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? वो जो कल जो हुआ है ये तब से यही चला आ रहा है, वही चला ओपनर आ अच्छा रहा है। करते हैं तो आप लोग कुछ नहीं करते। हाँ, थोड़ी सी स्विंग हुई है बस। और हमारे तो बड़े प्लेयर थे, इंजी था उसमें, एजाज भाई थे, मलिक साहब थे, जावेद भाई थे, बड़ी टीम थी। तो वो बस बॉलिंग अच्छी हुई, कुछ हम खराब सब खेले। थे, सलीम मलिक, इजाज अहमद, जी। इंजमाम, आप। लेकिन दोनों की स्टार्ट जो था ना बहुत ही जबरदस्त। और आमिर सोहेल, आमिर भाई वन ऑफ द बेस्ट आपके ओपनिंग जोड़ी जो आमिर ने बताई है। यार लेकिन राशिद भाई एक बात बताइए, मैं अगर एवरेजेस देखूंगा ना, 32 की एवरेज शायद वनडे की थी इनकी, और 35 की एवरेज थी टेस्ट क्रिकेट की। उस जमाने में इतनी कम एवरेज, सईद भाई की 50 की थी। कहते हैं उस जमाने की जो विकेटें थी ना वो बहुत जालिम होती ऐसा थी, बड़ा था? स्विंग बाउंस। बॉलिंग, हाँ कह सकते हैं, Bowling थोड़ी मुश्किल तगड़ी। बॉलिंग थी। अब एम्ब्रोज भी होते थे वहाँ पे, कॉटी बॉल्स भी, कैनिस बेंजामिन, एक रिवर्स भी use होती होता थी था। उस जमाने में। हाँ, उन जमाने मार्शल भी थे, डिफरेंट बॉलिंग थी। Yes. लेकिन अपने लिए शायद नहीं खेलते थे, एवरेज का हमारे ध्यान में नहीं होता था। अच्छा, अगर हम नॉट आउट नहीं आते थे, आखिरी बॉल भी मिलेगी, मारेंगे 2 रन जरूर लास्ट बॉल पे आएंगे, रन आउट हो जाते भले थे। रन आउट। तो वो ये तो अभी आ रहा है ना, डाटा आया, सिस्टम आया कि यार एवरेज क्या है आपकी, इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना। 35-40 की एवरेज सईद अनवर की ज्यादा अच्छी सईद होगी। अनवर की सईद ने- 50 के करीब लेकिन एवरेज आमिर थी, भाई टेस्ट में इफेक्टिव, मोस्ट 39 की एवरेज थी। इफेक्टिव ज्यादा थे वनडे में, इसलिए कि पूरे 10 ओवर भी कर सकते थे साथ में। Yeah. ठीक है ना, हमारा जो 90s का दौर खराब भी रहा, अच्छा भी रहा, उसमें 2 बॉलर्स हमारे पूरे यूटिलाइज करते थे, मलिक साहब, सलीम मलिक, और ये प्रॉपर बॉलिंग करते पूरी थे। बॉलिंग कराते थे। इसीलिए 4 बॉलर से हम पूरे जाते थे। पेसर होते थे, एक मुशी या सकलेन आता था, हाँ। तो बाकी ये दो बॉलिंग करते थे। अहमद भाई आपको कुछ याद है आमिर भाई के बारे में? हाँ, वही वेंकटेश प्रसाद वाली लड़ाई मुझे याद है। लेकिन इनकी जोड़ी सईद भाई के साथ जो थी, फिनोमिनल जोड़ी थी। दलेर थे, जिस तरह राशिद भाई ने अभी बताया, दलेर प्लेयर थे। और साथ इनका एज ये था ना, बॉलिंग भी कर लेते थे। जब भी 4, 6, 8 ओवर कराने होते थे तो आके लुडियां डालते हुए आगे करते थे। लेफ्ट आर्म मारते थे अंदर की तरफ। पाकिस्तान के लिए देखे, कोई इफेक्टिव होता है तो इतना लंबा खेलता है। उस दौर में तो अगर ये सईद भाई के साथ इतनी लंबी ओपन कर गए तो कोई ना कोई तो बात थी ना। उसके बाद भी जिस तरह इन्होंने अपने करियर को कैरी किया, आप कमेंट्री करते हैं थ्रू आउट द ईयर्स, लोगों को अपनी आवाज़ से एंटरटेन कर रहे हैं। तो इनकी पूरी जिंदगी जो है इसी क्रिकेट के नाम पर बोर्ड में भी रहे कुछ काबिल अच्छे। इज्जत है हमारे लिए। जब आप कप्तान बने थे शायद चीफ सेलेक्टर थे। इन्होंने 9 प्लेयर बाहर किए तो मैं कप्तान था। जी, 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 मुझे सारे याद है। बदले उन्होंने वही ले लिए थे। तो दोस्त आए थे। कितनी आमिर देर सोहेल के रहे? लिए एक बार तालियां हो जाए। मैं 3 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए। बस अच्छा भाई, वक्त आ चुका है हाउस ऑफ नूरपुर के विनिंग मोमेंट्स देखने का। दीज विनिंग मोमेंट्स आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। संजू सैमसन के लिए तालियां भाई, वेरी वेल प्लेड। लास्ट बॉल आपने देखी, उनको पता था कि बॉल यहीं पे होगी, ज्यादातर जो एरिया है यहीं पे होगी। अपना ये लेफ्ट लेग ओपन करके रखी हुई थी, आगे भी नहीं गए, बॉल मिली और वहीं से वो बॉल को लेके चले गए। मतलब कि यही चीज एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर की नजर आनी चाहिए। वो जहाँ चाहता है वहीं बॉल आना शुरू हो जाती है। बहुत अच्छे दिन लेट तो ये खेल होता रहा है। है बहुत late और खेल बड़ी पीछे इसके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं। परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था। और इस दफ़ा भी बस मौका इसलिए रख गया कि और कोई स्कोर नहीं कर रहे थे तो इनको डाल लिया। लेकिन बहुत लेट खेलते हैं, बड़ा टाइम है। संजू आपको में ना ये याद शर्मा होगा की झलक आती है वैसे, रोहित शर्मा पीछे, आपको आमिर याद होगा भी साउथ अफ्रीका जाके 2 सेंचुरियां की थी। अब पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने उनकी पूरी टीम के खिलाफ जाके, जैनसन रबाडा के खिलाफ जाके T20 लौट सीरीज के जीते थे। 2 सेंचुरियां की हो T20 में। उसके बाद आप सोच सकते हैं अगले 5 साल वो बाहर होगा। नहीं, ऐसा नहीं सोच ये सकते। 3 महीने बाद बाहर हो गया था। इतना कंपटीशन है वहां पे, कंपटीशन बहुत है। ठीक है ना। और उसके कितना अंडर प्रेशर होगा इस इनिंग में। और लेकिन इस अंडर प्रेशर उसने किस तरह अपनी नर्व को कंट्रोल किया। जिस तरह आमिर से बात हो रही थी कि ये बड़े मैच्योर प्लेयर है। पाकिस्तान के मैच से पता लगता है कि इतने अंडर प्रेशर वाले गेम के अंदर भी जिस तरह वन साइडेड ये जीतते हैं, इट शोज कि इनकी नर्व बहुत स्ट्रांग strong, है। और इसी तरह इस प्लेयर ने आज शो किया, फिनोमिनल इनिंग। बहरहाल आप जो भी कहो, शादाब से बड़ा प्लेयर नहीं है। चलेंगे ऑडियंस के अंदर, इनके पास बड़े सवाल आते हैं। कौन है भाई? फिर आ गए एक शुरली मार देते अभी। कौन है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है सर? मोहम्मद फरहान। फरहान भाई सवाल पूछिए। मेरा सवाल अहमद भाई से है कि आप काफ़ी सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मैं जब से आप आए हैं आपको देख रहा हूँ, माशाल्लाह से आपकी फ़िटनेस वैसे ही बरकरार है जैसे पहले थी। बहुत fit है। तो इस फिटनेस के पीछे क्या राज है सर आपका? मैं पहले कोशिश यही कर रहा था कि कभी ना कभी चांस लगेगा। एक उम्मीद जो होती है वो थी। और फिर मैं यही कर सकता था कि यार अच्छा अगर मुझे चांस मिले तो मैंने अपने आप को बेस्ट एवर पोजीशन में रखना है, पॉसिबिलिटीज़ में रखना है। उसमें फ़िटनेस एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो मेरे हाथ में थी। तो मैंने उसमें जो है जो कर सकता था मैंने वो किया है। और उसके अलावा भी मुझे आई थिंक लाइफस्टाइल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि आपको अच्छा लगना चाहिए, जो कपड़े आप पहने आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, आपने टीवी पे भी आना है। अब यही हमारा जो है ना काम है, हम टीवी पे आते हैं। यू नीड टू लुक गुड, तो उसके लिए मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगती है, और उस मेहनत के साथ ही अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलता ये तो है। नेचुरली सही लगते हैं। नहीं, खूबसूरत आदमी अहमद भाई, ये खूबसूरत पूरे आदमी। तो नहीं आते, हम लोग आधे ही आते भाई माशाल्लाह बहुत फिट हैं। अगर ताबिश भाई और आपका पंजा लड़ाया जाए तो कौन विन करेगा सर? नहीं, ताबिश मेरे आसपास भी नहीं आएगा। हैं। ला रे ला, ले ये लेकर आया। भाई जीत जाएंगे वो। अरे क्या इधर हाथ लगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आप हाथ लगाओ, यहाँ इनके कहाँ हाथ लगा रहे हो आप? नीचे। यहाँ मेरे यहाँ हाथ लगाओ। लेकर अभी पंजा होगा यहाँ पर, अल्लाह की कसम है वो। यार ब्रेक के बाद, ब्रेक के नहीं बाद भाई बैठे रहना। लड़का कह रहा है ब्रेक के बहुत बाद। अरे आपने मेरा नहीं चेक किया ना पकड़ के, आप मेरा डोला चेक करो। ये चैलेंज हो गया, क्या ये पंजा लड़ेगा। लड़ाओ। अब हम दोनों मीडिया के लड़के हैं। वो पहले ही हाथ वार्म अप कर रहा है। आप कर लो अहमद भाई, जितना आप ये जो इसका हाथ टूटा हुआ ना, इस वाले इससे लगाना है, वो देखो। टूटिया तेरी मैंने भी गर्दन वार्म अप कर ली। अगला ये होगा भाई, ब्रेक के बाद मुकाबला है, पंजागिरी होगा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे पहले सवाल पूछूं, जो आपके पीछे बंदा बैठा है, इतनी खुली जगह मौजूद है इस जगह पे, अबे वो तुम ही जो पीछे देख, तब भी वो लड़कों के अंदर घुस के बैठा हुआ है। खैर बहरहाल, नाम क्या है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सबको तो पता है आपका फर्स्ट क्रश आयशा उमर है, क्या सेकंड क्रश मतीरा बन सकती है? गुड क्वेश्चन। आयशा उमर उस वक्त मेरा क्रश थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं खुद क्रश हो चुका हूँ। यस, बेगम मेरा क्रश है, बस इसके आगे आप कोई क्रश है ना रश है, क्रैश हो जाएगा वो। क्रैश हो जाऊंगा। अहमद भाई क्या कह रहे हो? अहमद भाई, आपको लड़के ने सवाल पूछा कि आप फिट हैं माशाल्लाह, अगर खुदा ना खास्ता अनफिट होते तो कैसे दिखते? लड़कों ने कोई तस्वीर बनाई है, दिखाओ बेटा। अल्लाह खैर करे। अगर ऐसे हो तो पंजा हार जाता। बेटा एक काम करो, तीनों पैनलिस्ट की अनफिट तस्वीरें बना के दिखाओ मुझे, ठीक है? राशिद भाई की ऐसी बनाओ, शर्ट के बगैर वाली बनाओ। राशिद भाई फिर भी स्मार्ट लगेंगे। ये देखिए नेशनल टेलीविजन पे कर क्या रहे हैं ये। जो दिल कर रहा है वो करी जा रहे हैं। लोगों कम से कम इस बार कमीज पहनाइए अहमद भाई, लास्ट टाइम आपने बगैर। लोगो भी लगा हुआ है। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, मोटे लड़के होते हैं क्रिकेट में। अब तो अच्छा, किसी ने देखा नहीं था, आपने बता के दिखवा दिया। हाँ, यही तो। बहुत अच्छे भाई, वाह भाई। चलो अगला। अस्सलाम वालेकुम क्या आदमी है। भाईजान, एक सेकंड, माइक ऑन नहीं हुआ, अब करें सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भाईजान, आपने बटन भी पूरे लगाए, आस्तीन भी पूरी पहन कर आए हैं आप। जी बिल्कुल, आपके पास आना था बहुत इसलिए और शुक्रिया। अपने स्टार्स के पास आना था। नाम क्या है सर? सर मोहम्मद यूनस अली नूर नाम है। मोहम्मद यूनुस यू। मोहम्मद यूनस अली नूर। मोहम्मद अली नूर यूनुस। मोहम्मद मोहम्मद यूनुस अली यूनुस अली नूर। मोहम्मद यूनुस अली नूर भाई, सवाल पूछिए लड़कों से। सबसे पहले वेरी इंस्पायरिंग टू सी यू, Thank वेरी प्लेजर टू सी यू सर। और उसके बाद अहमद भाई और आमिर भाई, वी ऑलवेज लव टू सी यू इन द ग्राउंड्स। Thank you, वी लव thank योर क्रिकेट। थैंक यू। मेरा सवाल राशिद भाई से है कि सर आपका और आकिब भाई का प्रिंसिपल स्टांस था 90s के क्रिकेटर्स के खिलाफ। तो आज आकिब भाई जब रिजीम में आए हैं तो उन पे भी वही तनकीद हो रही है जिस पे जो उनका स्टांस था। वाह। तो एक तो ये मेरा ये सवाल है, और दूसरा आमिर भाई से सवाल है कि आमिर भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को माजी की क्रिकेट और आज की क्रिकेट के तनाजुर में देखते हुए आप करंटली क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो पाकिस्तान को इस तनाजुर में पाकिस्तान की रेपुटेशन को कैसे काउंट करती है, पाकिस्तान के टैलेंट के बारे में क्या कहती है वो जब प्राइवेट गपशप में? थैंक यू सो मच। राशिद भाई से बड़ा सवाल है। पहले राशिद भाई, आकिब भाई और आप 90s के क्रिकेटर्स पे तनकीद करते रहे कि यार तनकीद नहीं कर रहे थे, जो चीज़ हुआ उसको बताने की कोशिश की, इंक्वायरीज हुई, हम कोर्ट में गए, ना हम जज थे ना हम बोर्ड थे, जो चीज़ हम बता सकते थे बताई। आकिब ने भी कोशिश की होगी, आमिर भाई ने भी की है। और कि फिर आज वही तनकीद उन पे आकिब भी हो साहब को रही क्यों फेस करनी पड़ रही है? उनको तो उस बारे में तनकीद नहीं हो रही, उनके सिलेक्शन के ऊपर तनकीद हो रही है, उनके एक्ट के ऊपर, टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर हो रही होगी, उनके इसके ऊपर नहीं हो रही जो 90s में हुआ उसके ऊपर नहीं हो रही। ठीक। बात ये हो रही कि वो टीम सही नहीं बनाई, उन्होंने 2 ओहदे लिए हुए, 1 लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हो रही हैं। और वो सही नाम बनाना प्रिंसिपल स्टांस तो नहीं है ना? सर एक नहीं, सेकंड, principle नहीं है। जवाब सुनो।
वो जो स्टांस था ना वो डिफरेंट था, वो उसके ऊपर नहीं था कि ऑनेस्टी लॉयल्टी मुल्क के लिए। अभी वो ये नहीं था कि सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही, वो कहते थे 90s के दौर में थोड़ी टेंटेड क्रिकेट थी। हाँ ट्रेंटेड क्रिकेट थी, उस पे इल्जामात बिखरा था लगे हुए मुल्क, थे, ऐसा। उसके ऊपर उन्हें स्टांस लिया। हाँ। वो शायद आज भी इस पे कायम हो। बिल्कुल, आप भी कायम है इस बात पे। ठीक है, ये तनकीद नहीं थी कि 90 के क्रिकेटर अच्छे क्रिकेटर नहीं थे, ये तनकीद थी कि उस जमाने में कुछ ऐसी हरकतें हुई जो मुल्क और कौम के जी जी भले में नहीं थी। सिलेक्शन भी अच्छी करे। इंशाल्लाह बिल्कुल मैं बात करूंगा आकिब भाई से। ठीक, नहीं वो उनके हाथ में नहीं है, वो उनके हाथ में नहीं, उनके हाथ में क्या है? डायरेक्टरशिप है, डायरेक्टरशिप है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर। आमिर भाई, आजकल की क्रिकेट देखकर पाकिस्तान के टैलेंट पर क्या इंप्रेशन मिलता है कि हमारा टैलेंट ही नहीं है, हम हल्की क्रिकेटिंग नेशन है, कि अब हम वेस्ट इंडीज जैसे हो चुके हैं? ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, बाकियों का जब छोड़ दें बाहर का, मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे पास टैलेंट नहीं है भाई, जो अभी खेल रहे हैं। हाँ, वो नहीं है। ये इंप्रेशन आता है कि आजकल की क्रिकेट देखे कि टैलेंट है ही नहीं। नहीं, वो तो आप देख लें, पाकिस्तान टीम के जब कोई होम सीरीज खेलने आती है, कोई अपनी ए टीम भेजते ही नहीं है। हाँ, तो आप देख लेना वो कितना सीरियस लेते हैं हमें। अगर उनको लगे कि हाँ यार ये है कि टीम, तो वो अपने वो जितने उन्होंने करवाना होता है, डेब्यूज वगैरह करवाना होता है, वो इधर भेज हमारे देते यहाँ हैं। भेजते, वो भी अच्छा करके जाते हैं। हाँ, बाकी वो अगर न्यूजीलैंड इंडिया जा रही है पूरी टीम जाएगी, इंग्लैंड जा रही है पूरी टीम जाएगी, ऑस्ट्रेलिया जा रही है पूरी टीम, इसी तरह ऑपोजिट वो भी आए तो ए टीम भेज देते हैं। हाँ। तो इसका मतलब है वो कितना सीरियस हमें ले रहे हैं। साउथ अफ्रीका भी हाके गई, 2-1 शायद हार गई थी। हाँ, हाँ, सब नए लड़के थे। 3 प्लेयर्स वो हैं जो कि वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, बस बस और कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक ब्रेविस है और डिकॉक है, बॉश है, बस यही और लड़के playing थे जो level खेल में रहे ही हैं। है। सही कह रहे हो आप। बाकी नहीं खेल तो रहे। वो संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतज़ार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूँगा। तो आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के अच्छी डिलीवर बात की किया है। संजू ने, बहुत अच्छी बात की। सर वो हम लोग कल ही बात कर रहे हैं, ये लेकिन जो भी आप कह लो, शादाब से बड़ा प्लेयर। अच्छा प्लेयर है ना, ओकेजन ढूंढता है यार मैं परफॉर्म करूँ, मुझे स्टेज मिलना चाहिए। हाँ, बड़ा प्लेयर कुछ ढूंढता है। प्लेयर्स होते हैं कि यार हमारे मेरे कुछ ओपनर छुपते हैं। कुछ बोलते हैं यार मेरे ओपनर आउट है, मेरी बारी आई और मैं हीरो बन जितवाऊं, जाऊंगा। हाँ, तो यही वही चीज जो बताया सैमसन का, वही चीज है कि मुझे हीरो बनना है। राइट एटीट्यूड। और पूरी दुनिया देख रही होती है, क्रंच मैच था भाई ऐसा वो, ये नहीं सिर्फ बैटिंग करके अपने रन करके नहीं है, उसको वो जितवाने के लिए हीरो खेल, बनना है, मुल्क जितवाने के लिए खेल। अब भाई ऐसा है, अनफिट मोहम्मद आमिर तैयार हो चुके हैं। ना अल्लाह करे यार। माफ करे। अनफिट खुदा ना खास्ता मोहम्मद आमिर ये रहे। आज थक गए अपना। स्टिल डिसेंट, स्टिल डिसेंट। अभी भी खेल सकते हो। अहमद को अभी तक पास नहीं किया किसी ने। लेकिन अच्छा भाई राशिद भाई, आप भी अनफिट हो चुके हैं। अनफिट राशिद लतीफ के लिए, मैं तो बहुत पहले अनफिट हो गए हम तो। अनफिट राशिद लतीफ दिखाइए भाई। गुड वन, गुड वन, नॉट बैड, नॉट बैड। अच्छा, handsome लग रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, फ्रेश लग रहे हैं, फ्रेश। वेल डन भाई। और झलक आ रही है, भाई की झलक आ रही है, भाई की। कौन राशिद से भाई, आपके भाई की राशिद भाई। नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये लोग रील बनवा देते हैं, मुसीबत मुझे फोन आ रहे हैं कब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है खवातीन और ब्रेक वक्त करें हुआ है यार। छोटे से ब्रेक का। हो सकता है ब्रेक के बाद 2 हाथों की जंग हो। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। ब्रेक में मैंने और अहमद भाई ने नेगोशिएट किया कि हम ये काम हाथ की लड़ाई का कल करेंगे, क्योंकि कल कोई मैच नहीं है। आज हम क्रिकेट, राशिद भाई हम जंग करेंगे हाथ। नहीं हो सकती, बहुत मजबूत है ये। आप पैसे लगा देना, नहीं पैसा नहीं। तो फिर मुझे करने दो ना जंग। आप क्यों, आप मुझे पहले हराया हुआ है किसने? इन्होंने। किसको? मुझे हमारा अहमद को। हारना मना में जंग हो चुकी है हमारी पहले, हम लगाएंगे वो भी। जी इजी ले रहे हैं आप ताबिश भाई को। हार के हर बंदा भूल जाता है आपने वाकई मुझे हराया। जी। इस दफा मुझे हराओगे ना, जो कहोगे कर दूंगा। उस टाइम मैं इतना फिट नहीं था। उफ अल्लाह, साल पहले ये फिट नहीं था। हारा हुआ ठीक है, है। डन। इस टाइम आपके मुंह जितना मेरा डोला हुआ है। मतलब पंजे डोले से लड़े जाते हैं। आमिर भाई हमने याद है लास्ट ईयर हमने वो भी लगाई थी पुशअप्स। पुशअप्स आप फर्स्ट आए थे, मैं सेकंड, भाई थर्ड आया था। ये लगाए जरा, भाई थर्ड आया था कि भाई फर्स्ट आया था? लगाए। थर्ड आया था और मैं फर्स्ट आया था भाई। उल्टी तरफ से। हाँ नहीं फर्स्ट है। अगर मैं फर्स्ट आया हुआ फिर क्या? कब की बात है ये? तो कुछ नहीं, इग्नोर कर देंगे। यार ये तो मुंह पे झूठ बोलता है भाई। तो मैं कहाँ बोलूं? अल्लाह दी आप कोई और बॉडी पार्ट दें जहाँ मैं झूठ बोलूं। मुंह पे झूठ बोलते। अरे भाई आई वाज द विनर।
और आप यार आपने तो पंजा announce जीतेगा किया ना था। फिर देखे इस दफा कल पंजा होगा, आप कमेंट्स करें और अपना अपना विनर लिखें। विनर लिखे और पाकिस्तान की जो कल परफॉर्मेंस है उस पे आए। बात करता हूं मैं कल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, अहमद भाई का फेवरेट टॉपिक। अब ये बताइए, बांग्लादेश जा रही है टीम, बांग्लादेश में T20 भी होंगे, वनडे भी हैं। पता नहीं, देखा वनडे नहीं, है सिर्फ, ये वनडे वनडे। वनडे की टीम 3 है। वनडे। वनडे की टीम क्या क्या होगी अहमद भाई, यहाँ से बात यार करो। अभी चलो। जय राशि में बताओ। नहीं नहीं साइम नहीं जा रहा, साहबजादा, साहिबजादा जाएगा, फखर जाएगा, बाबर, बाबर भी जाएगा, शादाब नहीं नहीं जाएंगे, नहीं। शाहीन, जाएगा, हारिस रऊफ, जाएगा, नसीम, जाएगा। तो सभी जा रहे हैं, फिर रहेगा और रहे नहीं, बस। नहीं, आप और ये अहमद भाई रह गए। मजेदार लेकिन जो ना चीज़ है शदाब ना, बाहर हो रहा है, अबरार, अबरार, साइम नहीं जा रहा, उस्मान तारिक नहीं जा रहा, इब्रार जाएगा। अबरार को रेस्ट करना चाहिए, बहुत खेल लिया वो। आई थिंक अब बरार को देखो रेस्ट करा दो। अब बांग्लादेश हमें मार देगा, बांग्लादेश में क्या होगा? अबरार को रेस्ट करा नहीं, दो, रेस्ट करा दो। ये साहबजादा फरहान को टारगेट करेंगे, अब उसको कप्तान बना देंगे। ताकि वो भी खत्म हो जाए। साहबजादा फरहान से आपकी बातचीत होती है, आप उन्हें मशवरा देंगे कप्तान बन जाओ? मुश्किल सवाल है अहमद भाई। देखिए मेरी सुने बात, जिंदगी के अंदर अगर आपने आपको एक जिंदगी एक प्रोवाइड करी है ना चांस, उसको कभी नहीं कहना चाहिए, ना नहीं कहना चाहिए। अब ये साहिबजादा फरहान के अंदर है कि वो कैपेसिटी है लीडरशिप की कि नहीं। ये तो वो जो लोग हैं, वो जो उनके साथ काम कर रहे हैं, क्या ये जो बाकियों के प्लेयर उन्हें ख़राब कर दे, जिस तरह बाबर, कहीं वो उसके साथ भी ये तो नहीं होगा। अब ये तो डिसाइड करना है उनको। मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा सा उसको खेलने दें, अभी उनको ना ग्रूम करें, उनको ना सिर्फ एज ए लीडर ग्रूम करें, उनको एज ए विकेट कीपर भी ग्रूम करें, उनको एज ए विकेट कीपर भी ग्रूम करें। वो आपको उसको एक परमानेंट स्पॉट दे दीजिए, बिकॉज वो पोटेंशियल मौजूद है उसके अंदर। और 1 साल लगा ले, अपने 6 महीने साल राशिद भाई के साथ, किसी के साथ भी, वो अपनी कीपिंग ठीक कर ले। मैं आपके अगले 6-8 साल कहीं नहीं गए इस प्लेयर के साथ। बहुत ठीक बात की आपने। ये बताइए सही कह रहा हूँ कि नहीं सर? रिजवान कप्तान है वाइट बॉल के, वनडे रिजवान के। कप्तान है, हाँ ना, अभी तो लास्ट शाहीन टाइम शाहीन शाहीन है, शाहीन है। फिर शाहीन है, शाहीन तो जाएंगे। अब ये T20 परफॉर्मेंस है, उस्मान नहीं जा रहा, रिजवान जाएगा। रिजवान जाएंगे, वो बनता भी है। लेकिन ये T20 वनडे में आमिर भाई, राशिद भाई, T20 की इस परफॉर्मेंस के बाद जब शाहीन एज अ वनडे कैप्टन जाएंगे, दोबारा कमबैक होगा एज अ कैप्टन, विल ही बी एबल टू परफॉर्म? यार पहले तो टीम क्या बनती है यार ये मेरा एक देखना पड़ेगा। सवाल है। हाँ, बताइए। अब शहीन जो है स्ट्रगल कर रहे हैं T20 में, राइट? हाँ। उनसे 4 ओवर का नहीं हो रहे। कोटा नहीं पूरा, वो 10 ओवर कैसे करेंगे इस फिटनेस के साथ? मेरा ये सवाल है। और कप्तान है, कराने भी पड़ेंगे। ठीक है, शादाब खान वनडे में कैसे जाएंगे जब वो T20 में अपना कोटा पूरा पूरा ओवर नहीं नहीं कर हो रहे? रहा उनसे। वो 10 ओवर नहीं कर, 4 ओवर नहीं कर पा रहे, 10 ओवर कैसे करेंगे? तो ये तो मेरा सवाल है ना फिर। सवाल बताइए सवाल तो जनाब ये- राशिद लतीफ। नहीं, शाहीन को जब बनाया वनडे का कैप्टन, गलत बनाया था। उस वक्त सलमान अली आगा को जब T20 में रखा हुआ, वो आपका आइडियल वनडे का कैप्टन जी, बना। आइडियल टेस्ट का- आगा बनता टेस्ट था का वनडे भी, क्योंकि वो जो क्रिकेट खेलता है वनडे और टेस्ट मैच, वो उसके जैसा वो बिहेव करता है फील्ड के अंदर आराम से, T20 वाला माइंड ही नहीं है उसका। तो वहाँ कैप्टन बनता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छी उसको अवेयरनेस है अपनी बैटिंग की भी और कैप्टनसी की भी। T20 में इतना कम टाइम होता है कि माइक हसन ही बोलता रहता है, तो उसका टाइम ही नहीं मिलता ना, ये बॉलिंग करनी है। वनडे में पूरा आपके पास पूरा गेम होता है। अच्छा अहमद भाई, माइक हेसन क्योंकि पता है क्या, सॉरी आपकी बात कट रही है, अब T20 आएगा 2 साल बाद, हाँ, ये अगले साल आपका भाई वनडे वर्ल्ड पूरा कप है वनडे, भाई, हाँ। 27 में आपका वर्ल्ड कप है। इसकी तैयारी। ये मार्च अप्रैल चढ़ने वाला है, 8-9 महीने आपके पास, 10 महीने, दैट्स इट। ये टाइम है, आप अपनी एक सेटल्ड टीम बना लें, सेटल्ड कैप्टन बना लें, कि आपको पता हो कि जब आप 2027 में जाएं, फिर हम ये ना कह रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन खिलाओ और वो वाला कॉम्बिनेशन खिलाओ। तो अब ये बता दिए पहले से गो हेड कि दुनिया की टीमों ने ऑलरेडी इस टाइम से प्लानिंगें करना स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ। आप ये ना हो कि फिर कह के तो आप चले जाते हैं कि हमें पता है जी बाबर ने कहाँ खेलना है, हमें पता है जी अपने कॉम्बिनेशन का। कोई ऐसा एक मैच नहीं था कि पाकिस्तान टीम ने सेम 11 खिलाई हो। हर मैच के अंदर इन्होंने अपनी 11 चेंज की है। यानी कॉम्बिनेशन क्लूलेस नजर आए। ठीक है, बिल्कुल। अहमद भाई ये बताओ, कप्तान कौन होना चाहिए? अभी हैं तो शाहीन, अभी शाहीन का वो कह रहे हैं 4 ओवर हो नहीं रहे, 10 ओवर कैसे होंगे? तो कैसे हो ये सब? नहीं, अभी तो देखो शाहीन तो ऑलरेडी है ना, तो वो तो जाएगा। जब वनडे की उनकी परफॉर्मेंस आएगी तभी उस पर बात कर सकते हैं ना, परफॉर्मेंस अब इस वक्त आप डिमोटिवेट नहीं उनको खेलने तो दे ना। अभी जारी बात है वो कप्तान है, वो खेलेंगे तो उन पे सवाल ये तो बनेगा ना कि भाई 4 ओवर नहीं हो रहे। नहीं, T20 पे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ। T20 की जब टीम सिलेक्ट होगी उस पे तब की बात होगी, और आई एम श्योर, और जो हमें भी पता लगा, इस पे काम हो रहा है।
लेकिन वनडे तो अभी वो खेले ही नहीं। अभी वो जब खेलने जाएंगे रिसेंट जो बांग्लादेश, खेले हैं साउथ अरे अफ्रीका, भाई, ये इंडिया, आमिर कुछ भी और नहीं साउथ अगर तो अफ्रीका, कप्तान श्रीलंका वाला कुछ नहीं नहीं नहीं, किया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उन्होंने बदलना होता पीसीबी ने, तो अभी तक तो बदल चुके होते ना। अब ये 5 दिन में तो नहीं बदलने लगे। अब वो वहाँ जाएंगे, वहाँ कैप्टनसी करेंगे, वहाँ बॉलिंग करेंगे, वहाँ मैचेस खेलेंगे, तब हम उनकी कैप्टनसी पे, उनकी बॉलिंग पे और उनकी प्लानिंग पे बात कर सकते हैं। आपने पूछा कौन होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, बेस्ट टाइम है आगा को बना दे वनडे का कप्तान। अच्छा, T20 का हटाएं। सवाल ये नहीं है कि वो कब करेंगे, मुझे ये बता दीजिए कि आपको लगता है कि एक बॉलर जो 4 ओवर पूरे नहीं सही करा पा रहा, पेस भी हल्का है, वो 10 ओवर करा पाएगा? सिर्फ ये पूछ रहा हूं। स्ट्रगल तो कर रहे हैं वो अपने 4 ओवरों के अंदर, और उनको 10 ओवर का कोटा पूरा करने के लिए बड़ी एफर्ट भी करनी पड़ेगी, और स्पेशली उन मैचेस के अंदर जब मैच एनर्जी डिमांड करेगा, फंसेगा तब। और गर्मी भी होगी बहुत बांग्लादेश में, बहुत गर्मी होगी राशिद भाई, ह्यूमिड वेदर होगा। और फिर लीडर के पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आप बाहर भी नहीं जा सकते, बेशक। आपको ग्राउंड के अंदर वहाँ पे रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने चले जाए, ना सिर्फ रहना है, आपने अपना बेस्ट देना है। आपका दिमाग हमेशा स्विच ऑन होना चाहिए कि क्रंच मोमेंट्स को, प्रेशर हम closing मोमेंट्स की को तरफ आप- जा रहे हैं। हाँ, मैं- आगा का मैंने इसलिए कहा कि ये भी मैं क्लियर कर दूं कि वो वनडे का आपका रेगुलर परफॉर्मर है, ठीक है। क्योंकि आप कैप्टन उसी को ही बना सकते हैं। अभी तो आपके वनडे में पता ही नहीं है कि कौन होगा, सिवाय आगा के कोई रेगुलर परफॉर्मर नहीं है आपकी वनडे टीम में। ठीक है ख़वातीन आज़ाद, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। हारना मनाए में मैं और अहमद शहजाद पंजाब भी लड़ाएंगे, मैं इनको हराऊंगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।